नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 3 बजे तक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी हां, आज 16 मार्च 2024 को पूरे भारत में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद न तो कोई लोकार्पण कार्य होगा और न ही कोई शिलान्यास का कार्य किया जाएगा। ऐसे में 16 मार्च 2024 को लगभग 3 बजे चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई और इससे ठीक पहले लगभग 1 बजे जिला प्रशासन की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और ज्ञानपुर विधायक को आमंत्रित किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे द्वारा 65.34 करोड़ की कुल 60 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी भदोही यशवंत कुमार सिंह ने इन योजनाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, ये कार्य जनपद के किन हिस्सों में कराए जाएंगे और इससे कितनी जनता को लाभ होगा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जनपद भदोही में पिछले एक वित्तीय वर्ष में जो भी निर्माण कार्य कराए गए थे उनका आज एक साथ हम लोगों ने शिलान्यास और लोकार्पण माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया है। इसमें हमारे जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, ज्ञानपुर सदर के विधायक श्री विपुल दुबे जी, इन लोगों के द्वारा हम लोगों ने लगभग 65 करोड़ के कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण कराया है। ये काफ़ी दिन से प्रतीक्षित था कि जो भी कार्य हुए हैं, शासन के भी निर्देश थे कि जो कार्य कराए जा रहे हैं वो माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका लोकार्पण शिलान्यास अवश्य कराया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आज ये बृहद कार्यक्रम और काफ़ी लोग इसमें उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें 21 लोग तो यहीं पे बैठे हैं, 21 लोग साइकिल पे भी बैठ चुके हैं, अपनी अपनी नाव भी है। ये किसकी देन है? ये हम लोगों की देन नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है, जो कि आप लोग आज साइकिल पे भी बैठी हैं। नहीं तो पहले का बात सोच लीजिए, पहले क्या होता था, जो अपने होते थे, जिस जात के होते थे, सिर्फ उन्हें ही दिया जाता था और गैरों को नहीं दिया जाता था कि आप तो हमारे जाति के ना हो तो हम काहे तो है दे, तब ये होता था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये सोच है, चाहे जो जिस कास्ट का हो, जिस मजहब का हो, मुझे तो सबका विकास करना है, सबको एक समान देखना है, तो ये सबकी सोच नहीं हो सकती है। इसी मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम भी कर रहा हूँ और हमारे कतार में बैठे सभी भाई बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आज से आचार संहिता लग रहा है और आने वाला लगभग 30 से 35 दिन में अपने यहाँ चुनाव भी होगा। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, भूल न जाना, जो ये एहसान करता है उसका कभी एहसान भूलना मत। अगर जो ये एहसान भूल जाता है वो कभी कहीं का नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुख सुख में जो आपके खड़े हैं उनको कभी मत भूलना। यही मेरी इच्छा है कि जो अपने सुख में तो 50 लोग साथ में चलते हैं, जब कभी तकलीफ आता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। और आज गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही देन है कि चाहे गलियां हो, चाहे मेन सड़क हो, सब जगह एकदम टापो टाप रोड बन गई हैं और बन भी रही हैं। जहाँ पे पुल नहीं है, अभी हमारे ज्ञानपुर विधायक श्री विपुल दुबे जी ने बताया रामपुर घाट पे भी पुल बन रहा है, तब वो दिन दूर नहीं है। जो आप लोगों की इच्छा है, जो आप लोग चाहते हैं, होगा वही
होगा वही, क्योंकि हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे भदोही जिला के अधिकारी ऐसे हैं, वो कार्य करना जानते हैं, कागज पे लिखना नहीं जानते हैं, वो कार्य करके दिखाना जानते हैं। क्योंकि अभी आप लोग सामने ही देखे, मुझे जहां तक मालूम है 2 से 3 दिन हुआ होगा, सीडीओ साहब के कान में खबर पड़ी कि शिलापट नहीं बना कहीं क्या। हम लोग काम इतना हो गया, पर कान में खबर जाते ही 2 से 3 दिन में पूरे जिले का बोर्ड यहीं पे देख लीजिए, आप लोगों के आंखों के सामने है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने, किसी ने कहा भी नहीं, पर करके दिखा दिया कि हमारे जिले में कितने 65 करोड़ के काम हो रहे हैं। लगभग 45 करोड़ के काम पूर्ण हो चुके हैं, 17 करोड़ के काम लगभग बाकी हैं। वो भी आचार संहिता लगे उससे कोई फर्क नहीं है, काम तो होता ही रहेगा। और ये भी काम मुझे जहां तक आशा है, चुनाव खत्म होते होते ये भी काम हो जाएंगे। तो जब अधिकारी अच्छे हैं तो कार्य करने में कभी भी किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। सभी लोग, हम सभी भाई लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं और अपने भदोही जिला को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान लाना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि और गवर्नमेंट सरकार के सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये संदेश लखनऊ में ही नहीं, ये भारत देश में भी जाएगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी वर्ग एक साथ हैं। कहीं कहीं तो देखते हैं किसी जिले में अधिकारी किसी कोने बैठा है तो जनप्रतिनिधि किसी कोने बैठा है, पर यहाँ तो कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि ये अधिकारी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। भाई जैसा प्यार मिलता है तो और चाहिए ही क्या। सबको प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही सरकार में सबको सम्मान मिलता है। यहीं पे विकास भवन के बगल में आवास बना है, इसमें हर जात हर मजात के लोग हैं। नहीं तो पहले कभी ये होता था, अगर हमारे जात के, हमारे कास्ट के हैं तो उन्हें ही आवास दिया जाएगा, दूसरों का आवास नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा। पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है सरकार, यही है सरकार की मंशा। तो जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी आप सबके साथ दिन रात खड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि वो अगर हमारे लिए 24 घंटा खड़ा हो सकते हैं तो कम से कम एक दिन मैं उनके लिए जरूर निकालूंगा। और वो दिन अब आने वाला भी है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो दिन जब आए तो उनका आपके ऊपर जो भी एहसान है, एहसान चुकाने का काम करना। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश का विकास जो हो रहा है वो इतने तेजी और इतने आगे बढ़ेगा कि पूरा विश्व नतमस्तक हो जाएगा और कहेगा धन्य हो मोदी जी, आपने तो कमाल कर दिया और कमाल कर भी रहे हैं। जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था वो आज हो रहा है। हमारे यही बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे कोई पूछ ले, एक कम से कम इसके पहले जो सरकारें रहती थी, कभी भी इन लोगों ने 10 चक्कर जनप्रतिनिधियों के पास गए होंगे, पर कभी इनको ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली। और आज का दिन ऐसा है कि इनको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है और उनको ट्राईसाइकिल ही नहीं, साथ में 5 लाख की दवा भी मुफ्त मिल रही है। 5 लाख की दवा भी मुफ्त मिल रही है और आप लोगों को पेंशन भी मिल रही है, आप लोगों को राशन भी फ्री में मिल रहा है, आप लोगों के लिए सब कुछ सरकार कर रही है। तो हमारा भी एक दिन कर्तव्य आएगा, हम लोग भी निभाएंगे। तो इसी के साथ मैं सभी भाइयों से